क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है बहुपद, बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है ना। बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक शून्यक और गुणांकों के बीच क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है, ठीक है ना। हल, ठीक है ना। ये 6x² होगा और इसको क्या करेंगे, इधर लिख देंगे माइनस 7x और माइनस 3, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये देखिए, इसको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, गुना करने पर हमारा कितना आना चाहिए, तो गुना करने पर हमारा 6x² है, गुना करेंगे -3 से, तो कितना आ जाएगा, 36 18x² माइनस में, ठीक है ना, 36 18x² हो जाएगा। इस हिसाब से हमको क्या करना है कि 7 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने पर हमारा कितना आ जाए, 18 आ जाए, और घटाने पर हमारा कितना बच जाए, 7 बच जाए, ठीक है ना। घटाने पर हमारा -7 बच जाए और गुना करने पर हमारा 18 आ जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6x², तो यहाँ पर क्या रखेंगे, घटाने पर हमारा 7 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए, तो गुना करने पर हमारा 18 आ जाए। तो क्या रखेंगे, आपका यहाँ पर लिख देंगे माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस कितना लिखेंगे, 9x, ठीक है ना। 2x में से 9x घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, घटाने पर आपका 7x आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो गुना करने पर आपका -18x² आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो 6x² माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 9x और -3, ठीक है ना। अब दोनों को दो ब्रैकेट में कर देंगे, ये हमारा अलग ब्रैकेट हो गया, ये हमारा अलग ब्रैकेट हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे क्या है, तो इसमें कॉमन 2 है, तो यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, 3x + 1, ठीक है ना, 3x + 1 हो जाएगा। यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 का 9, तो यहाँ पर 3 3 का 9, तो यहाँ पर 3x और -3x, और ये माइनस माइनस में गुना करेगा, ठीक है ना। देखिए ये माइनस जो है, यहाँ पर माइनस जो है इस माइनस के साथ गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लस हो जाएगा +1। अब यहाँ पर देखिए 2x - 3 और 3x + 1, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x - 3, ठीक है, बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, x बराबर 3/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3x + 1 बराबर 0, तो देखा जाए तो हमारा 3x - 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -1, x बराबर क्या हो जाएगा, -1/3, ठीक है ना। अब इसका देखा जाए तो 6x² माइनस 7x - 3 बराबर 0, तो ये बराबर कितना होगा, 6 हुआ। b बराबर हमारा -7 हुआ, ठीक है ना। c बराबर -3 हुआ। अल्फा प्लस बीटा बराबर देखा जाए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a होता है, ठीक है ना। अगर अल्फा बीटा का मान देखा जाए तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका अल्फा बराबर हो जाएगा, इस हिसाब से अल्फा बराबर हो जाएगा 3/2, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर मान रखा जाए, अल्फा का मान यहाँ पर 3/2 रखा जाए और प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर 1/3 रखा जाए, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर बी का मान -7 हो जाएगा, ठीक है ना। बी का मान -7 और ए का मान कितना है, तो 6 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 3 का लघुत्तम आपका 6 हो जाएगा। इसमें भाग देंगे तो 3 दूना 6, कितना हो जाएगा आपका, इसमें भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, और ए आपका प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका 3 दूना 6 बराबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है ना, फॉर्मूला में माइनस है, तो ये आपका 9 - 2 बटा 6, यहाँ पर -7/6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/6, और ये आ जाएगा 9 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 7 और बटा 6 बराबर 7/6। तो इसका तो हमने प्रूफ कर दिया, इसका प्रूफ कर दिया कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकाले तो हमारा बराबर आ गया, ठीक है ना। अब निकालना है शून्यकों का क्या चीज, तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर होता है आपका c/a, ठीक है ना। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अल्फा का मान कितना है, तो अल्फा का मान आपका 3/2 है, और इंटू यहाँ पर है 1/3, ठीक है ना। 1/3 माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में लिख देंगे, और बराबर में हो जाएगा सी का मान कितना है, तो सी का मान -3 है, ठीक है ना, और ए का मान कितना है, तो 6 है, ठीक है।
इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ये 3 से 3 कट जाएगा, गुना में है तो आसानी से कटा देंगे। 3 से 3 क्या होगा, 3 से 3 हमारा आसानी से कट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा, एक में गुना करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर भी कटाएंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1/2 बराबर -1/2। तो क्या हो गया, यहाँ पर भी ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे PROVET, ठीक है ना। यानी इसका योग जो था वो इसके बराबर आ गया, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा तथा बीटा, ठीक है ना। यदि अल्फा प्लस बीटा x² - 2x - 8, ठीक है ना, के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा काम माने अगर घटाएंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और में से शून्यकों का गुणनफल घटाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा है, देखिए px बराबर कितना दिया है, तो px बराबर दिया है आपका x² - 2x - 8, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग अल्फा, तो देखिए क्या करेंगे, a बराबर मानेंगे इसका बराबर 0 हो गया, a बराबर मानेंगे 1, b बराबर हो जाएगा माइनस हमारा 2, ठीक है, -2 और c बराबर हो जाएगा हमारा -8, ठीक है ना। शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है ना। तो b का मान कितना है, तो b का मान हमारा -2 होगा और ये माइनस दे रखा है, ठीक है ना। और a का मान कितना है 1, तो बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2/1 हो जाएगा, ठीक है ना, -2/1 हो जाएगा। अब देखा जाए इसको, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। c का मान कितना दिया हुआ है, तो c का मान -8 है और a का मान कितना है 1 है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस हमारा 8 आ जाएगा, इसको करेंगे तो हमारा 2 आ गया, ठीक है ना। हिसाब से समझा जाए तो हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर टोटली कितना आया है, तो हमारा 2 आया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो -8 आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे 2 और यहाँ पर माइनस और ये -8, ठीक है ना, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 और +8 बराबर क्या हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दे रखा है द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद याद करें जिनके शून्यकों का योग 4 दिया है और गुणनफल कितना दिया है, तो गुणनफल आपका 3 दिया है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 4 और इसका गुणनफल कितना दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया है, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर इतना दिया है, तो हम क्या जानते हैं, px बराबर होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा x² हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, x हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, तो 3, तो वही हमारा हो जाएगा x² - 4x और +3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण का योग जो है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। अनेक हल का मतलब क्या होता है, आपका हो जाएगा a1/a2, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा b1/b2 बराबर हो जाएगा c1/c2, ठीक है। ये तो बात सही है। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, b बराबर कितना है, तो 3 हो जाएगा और c बराबर कितना हो जाएगा 1 मान लीजिए इसको, a1 बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, b1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, c1 बराबर k माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब a2 की बात कर ले तो a2 कितना हो जाएगा, a2 आपका 12 हो जाएगा, b2 कितना हो जाएगा, तो b2 आपका k हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा, तो c2 माइनस k हो जाएगा, ठीक है ना। c2 कितना हो जाएगा, तो c2 आपका यहाँ पर अगर देखें तो c2 कितना आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो c2 कितना हो जाएगा, c2 आपका -k हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इस हिसाब से रखेंगे, a1 कितना दिया है तो k, तो यहाँ पर k रख देंगे, b2 कितना दिया है, a2 कितना दिया है, सॉरी यहाँ पर a1/8 हो जाएगा। अब देखिए a2 कितना दिया है, a2 आपका 12 दिया है, ठीक है, बराबर b1 कितना दिया है 3 दिया है और b2 कितना दिया है, तो b2 आपका k दिया है, ठीक है ना। बराबर में अगर देखा जाए तो यहाँ पर c1 कितना दिया हुआ है, c1 आपका -k - 3 दिया है, ठीक है ना। और c2 कितना दिया है, तो c2 आपका यहाँ पर आपका c2 कितना दिया है, तो -k दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसके हिसाब से चलते हैं, इसके हिसाब से, ठीक है ना। तो k बटा इसमें गुना करेंगे, 22 जब 30 से गुना करेंगे तो क्या होगा,
तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे इसमें और इसमें, ठीक है ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा के में के से गुना करेंगे बराबर 12 गुना 3। तो के में से के से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर 36। तो इसलिए के बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट आपका 36 हो जाएगा। के का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना, इस वाले के हिसाब से। तो हमारा हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -3 और के हो जाएगा बराबर में हो जाएगा के इंटू के -3, ठीक है ना। जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर -3 के हो जाएगा और बराबर के में के से स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, या ये भी कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर -3 के इंटू के माइनस। अब क्या करेंगे कि के से के को कैंसिल कर देंगे, के को क्या करेंगे, के से के कटा देंगे तो बचेगा क्या हमारा -3 बराबर के -3। यहाँ पर हो जाएगा के -3 और ये माइनस आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा -3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा के और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर के और ये -3, ठीक है ना, -3 और -3 कितना हो जाएगा 6। तो के के बराबर कितना हो जाएगा 6। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। के का वैल्यू के बराबर आपका 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर विधि क्या है, ब्रज गुणनखंड, ब्रज गुणन, ठीक है ना, ब्रज गुणन। दूसरा नंबर विधि हो जाएगा आपका प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, ठीक है, स्थापन। इसके बाद वाले में देखा जाए तो विलोपन विधि, ठीक है ना, विलोपन या इसको तुलनात्मक विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो 3 विधि से हल निकालने के लिए बताते हैं। तीनों विधि में आपका ब्रज गुणनखंड जो विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ब्रज गुणनखंड क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए a1 बराबर, देखिए इसके हिसाब से a1 कितना है, तो a1 आपका 3 दिया हुआ है, b1 कितना दिया है तो b1 आपका 2 दिया है, c1 कितना दिया है तो -4 दिया है, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो a2 कितना दिया है तो a2 आपका 8 दिया है, b2 कितना दिया है तो b2 आपका 5 दिया है, c2 कितना दिया है तो c2 -9 दिया है, ठीक है ना। अब कहिएगा ब्रज गुणनखंड निकालने के लिए तो आपका सूत्र क्या होता है, x बराबर। तो ब्रज गुणनखंड का सूत्र निकालने के लिए ब्रज गुणनखंड कौन सा विधि है, पहला नंबर है आपका ब्रज गुणन, ठीक है ना, ब्रज गुणन है, ठीक है ना। तो ब्रज गुणन का निकालने के लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला b1 इंटू c2, b2 इंटू c1, a1 इंटू b2, ठीक है ना, -a2 इंटू b1, ठीक है ना। y का वैल्यू निकालना है तो c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 और a1 इंटू b2 माइनस a2 आपका a2 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, ठीक है ना। तो इस हिसाब से क्या करेंगे अब देखेंगे। देखिए हमारा b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू हमारा 2 है, ठीक है ना। तो आराम से यहाँ पर क्या करेंगे 2 रख देंगे और c2 का वैल्यू कितना है तो c2 का वैल्यू -9 है, ठीक है ना, माइनस b2 का वैल्यू कितना है तो 5 है और c1 का वैल्यू कितना है -4 है, ठीक है ना। तो गुना में -4 कर देंगे। अब इसका देखा जाए तो a1 कितना है तो a1 आपका 3 है, b2 कितना है तो 5 है, माइनस आपका a2 कितना है a2 8 है, ठीक है ना, इंटू b1 कितना है तो b1 2 है, ठीक है ना। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें 9 दूना 18 हो जाएगा माइनस और यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 5 का 20, ठीक है ना, -20। अभी क्या हो जाएगा माइनस बाटा में इसका 15 और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर -18 और +20 और जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। जब 20 में से 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2 और -1, ठीक है ना। जब इसमें भाग दीजिएगा तो आपका -2 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आपका x बराबर -2 आया और y का वैल्यू इसी हिसाब से रखेंगे। y का वैल्यू c1 कितना है c1 -4, ठीक है। a2 कितना है a2 आपका 8 हो जाएगा माइनस c2 कितना है तो -9 है और a2 कितना है a1 कितना है a1 देखा जाए तो a1 आपका 3 है, ठीक है ना, a1 3 है। इस हिसाब से देखा जाए तो a1 आपका 3 हो जाएगा। ये तो प्रोसेस वही रहेगा, नीचे वाला प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है ना, ऊपर वाले प्रोसेस में बदलाव करना है। अब देखिए -8 का 32 कितना हो जाएगा, 8 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 32
माइनस 9 27, कितना आ जाएगा? 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 27। अब इसमें 5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 15 और माइनस 16। इस वाले पोजीशन में कुछ नहीं करना है, जैसे नीचे वाला है सेम टू सेम वैसा ही है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सेम वैल्यू जो है यहाँ पर नीचे वाले पोजीशन में रख देना है, ठीक है ना। तो नीचे वाला पोजीशन जैसा का तैसा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए माइनस 32 हुआ और ए प्लस आपका 27 हुआ, ठीक है ना। और इसमें से घटाइएगा, 15 में से 16 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस हिसाब से अगर 27 को मैंने इस लेफ्ट कर दीजिएगा, जैसे देखिए ये आपका -32 और प्लस 27 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 27 को अगर इधर कर दें या 32 कर दें तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा माइनस में आ जाएगा कि नहीं? तो आपको -5 आ जाएगा आसानी से। तो उस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 लिखेंगे और यहाँ पर -1 लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम निकालें तो x का वैल्यू हमारा -2 और y का वैल्यू हमारा 5, यही आंसर हो जाएगा। किस नियम से? तो ब्रज गुणनखंड नियम से। ब्रज गुणन का जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस मैंने हर पर जब भी एग्जाम होता है तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन है दो विधि है, इस विधि को भी हमने बता देता हूँ, इसके बाद में बता देता हूँ कि इसके बाद में दो विधि को कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका अब एग्जाम नज़दीक में आ गया है तो आपका जो भी डाउट होगा वो वीडियो में मिल जाएगा, और जो भी क्वेश्चन मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, जो कि बिहार बोर्ड में 80-100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपका 80 या 75% जरूर इस क्वेश्चन लड़ेंगे, ठीक है ना। तो 75% आशा है कि क्वेश्चन बहुत लड़ेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि आपका ए हुआ, ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि अब देखिए कितना दिया है, तो इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, 3x + 2y बराबर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। यहाँ पर 8x + 5y बराबर 9 हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 से तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3x + 2y बराबर 4। अब क्या करेंगे, 2y बराबर 4 - 3x, ठीक है ना। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3x, ठीक है ना। और बाटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये समीकरण हमारा कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया और ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना, y का मान रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 कितना है, 8x + 5y बराबर 9। अब देखिए समीकरण 2 में y का मान कितना है, देखिए तो y का वैल्यू आपको ये दिख रहा है कितना है, तो 4 - 3x बटा 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8x, ठीक है ना, 8x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर इंटू में 4, यहाँ पर 3x, ठीक है ना, और बाटा में हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9। अब यहाँ पर करेंगे तो हमारा ये 8x हो जाएगा और प्लस इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 5 का 20 माइनस 15x और बाटा में क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर अगर 1 रख देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें करेंगे तो 8 ना 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16x + 20 माइनस 15x, ठीक है ना, और बाटा 2 और कितना हो जाएगा 9, ठीक है ना, 9/1। इतना क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए अब इसके आगे बनाते हैं। उसके बाद में क्या हो जाएगा, 16x में से 15x घटाइए तो कितना बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है ना, प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पर 2 रख दीजिएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर 9/1। तो x + a हमारा 20 हो जाएगा, बराबर 9 दूना 18, तो वही x बराबर हमारा 18। जब ये बाएं भाग से दाहिने भाग में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये हमारा जब यहाँ पर 20 आ जाएगा, जब माइनस में हो जाएगा तो x बराबर जब घटाएंगे तो हमारा -2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब कहिएगा कि y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो y बराबर हो जाएगा आपका समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, ठीक है ना, 3 से, समीकरण 3 से x का वैल्यू रखने पर, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना। तो y बराबर हमारा कितना है, 4 - 3x बटा 2।
ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर 3 और गुना का -2, ठीक है ना, बाटा कितना हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से रखेंगे तो देखिए 4 हो जाएगा और 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, या इसको अगर ऐसे रखते हैं तो -6 हो जाएगा, ठीक है ना, और बाटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, नहीं बाटा कितना है यहाँ पर हो जाएगा -4 बाटा 3 गुने यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा +6 और बाटा 2। 6 4 कितना होता है 10 और बाटा 2 जब घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, इस हिसाब से भी x का मान हमारा -2 और y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है ना। दूसरा विधि था, चलिए अब जानेंगे विलोपन विधि क्या है, ठीक है ना, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, ठीक है ना। ये बहुत ही सरल है, ठीक है ना, ये जो विधि है बहुत ही सरल है, स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट होता है यही विधि सीखता है, ठीक है ना। तो इस विधि को भी ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2y बराबर ये हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है ना। 3x प्लस 2y बराबर 4, 8x प्लस 5y बराबर 9, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसमें हमको x का वैल्यू बराबर करना है या y का वैल्यू बराबर करना है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम क्या करते हैं यहाँ पर y का वैल्यू बराबर करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा x का वैल्यू निकलेगा। तो जब इसमें गुना करेंगे समीकरण 1 में कितना से 5 से गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो 5 दूना 10 हो जाएगा, दोनों हमारा ब्रैकेट के दोनों क्या हो गया, दोनों हम वैल्यू में गुना करेंगे तो हमारा बराबर आ जाएगा, किससे आता है इस संख्या से, ठीक है ना, इस संख्या से गुना करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए जब इसमें गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 चौका 20, यहाँ पर 5 दूना 10 y, ठीक है ना। इसमें गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 15x, ठीक है ना, 15x हो गया। अब इसमें गुना करेंगे तो 8 दूना 16x प्लस 5 दूना 10y बराबर 9 दूना 18, ठीक है ना। यहाँ पर तो प्लस प्लस है तो चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस प्लस हमारा माइनस हो गया, यहाँ पर भी प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हम जब इसमें से घटाएंगे तो हमारा -x आ जाएगा और इसमें घटाएंगे तो इसका तो वैल्यू 0 हो गया तो हमारा कट गया, ठीक है ना। तो इसका घटाएंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, जब 20 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x का बराबर कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, अब इसका y का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान -2 रखने पर, ठीक है ना, या इंग्लिश में भी इसको फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर रखना है, ठीक है ना, कहाँ तो x का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा और गुना -2 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 4 होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे 3 दूना 6 -6 प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए ये 2y हुआ, अब क्या करेंगे 4 और ये 6 ये इधर आएगा तो इधर -6, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 2y बराबर 4 और प्लस 6, तो 2y बराबर कितना हो गया 10, कटाएंगे 2 से कटाएंगे, ठीक है ना, 2 से कटाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इस प्रकार हमने x का वैल्यू क्या निकाला, x का वैल्यू हमारा आ गया 2 और y का वैल्यू आ गया 5 आंसर, ठीक है ना। तो हमने तीनों विधि से हल निकालने के लिए बता दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको हल निकालने का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं तक चलिए आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत सारा थैंक यू। और इसका मैंने कहिए कि पार्ट 1 तो ये तो है, लेकिन पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये तो हम भी नहीं जानते हैं कि कितना में जाएगा, यानी 3-4 भाग में जाएगा। तो इसका भाग 1 आज बता दिया, ठीक है ना। इसका भाग 2 आने वाला है, और भाग 2 अगर नहीं देखिएगा ना तो आपका समझिए कि सारा क्वेश्चन छूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका भाग 2 भी देखिएगा और इसका भाग 3 भी आएगा। अब मैंने कहने का मतलब कि आपका मैथ का जो सीरीज है ना ये लगातार आएगा, ठीक है ना। तो इस मैथ के सीरीज को लगातार देखना ना भूलिएगा, ठीक है ना। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे, पहले भी हमने बता रखा है, ठीक है ना। तो आप देखिए, ठीक है ना। इसके पार्ट 2 भी देखिएगा, क्योंकि हमने हल तक बताए 2 चर वाले रैखिक समीकरण तक। इसके बाद में हम बताएंगे क्या, अथवा द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे, समानांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे, ऐसा ही आपका त्रिभुज के बारे में बताएंगे, यानी हर चैप्टर से जो बिहार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है वो बताएंगे, ठीक है ना। तो आप जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।